दे जय सिया राम सारे मित्रों को। टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा कि ये ब्लॉग किसके ऊपर है। हम चले पाताल भुवनेश्वर की तरफ। वहाँ का रास्ता बहुत ही लंबा था। हमने डिसाइड किया कि हम कहीं बीच में रुकेंगे, तो नैनीताल से पहले ही हमें एक होटल मिला जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे था। होटल का नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। जगह का नाम 2 गाँव है। वर्थ फॉर मनी वाला ये होटल आपको मेन रोड पे ही मिल जाएगा। नैनीताल का जो मेन रोड है उसी के बीच में आपको ये होटल दिख जाएगा। अब इस होटल में आपको कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलेंगी, जैसे झूला है, स्विंग है और भी कुछ छोटे छोटे बच्चों के जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए मिल जाएगा। आप इवनिंग में अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस होटल का अपना खुद का भी एक रेस्टोरेंट है, लेकिन जब हम यहाँ पे गए थे तब इस रेस्टोरेंट का रेनोवेशन चल रहा था, तो हमने ऑर्डर बाहर से ही किया था। उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि जो खाना था वो हमारे रूम पे ही आया था और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। हमें पाताल भुवनेश्वर जाना था, इसलिए हम ये इस बात को लेके कंफ्यूज थे कि हम गाड़ी से जाएं या फिर बाइक से जाएं। तो होटल वाले ने हमें सजेस्ट किया कि आप बाइक से जा सकते हैं, बिकॉज़ रास्ता कहीं पे बहुत अच्छे बने हुए हैं तो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हैं। होटल वाले ने ही बाइक वाले का नंबर दिया था हमें, और बहुत ही सही रेट पे हमें बाइक भी मिल गई थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे पास अलग अलग बाइक है और अलग अलग रेट पे अलग अलग बाइक है। हमसे सिक्योरिटीज़ ली और फिर बाइक दी थी। फिर हम चल दिए पाताल भुवनेश्वर की तरफ। तो एन्जॉय द सीन नाउ। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, बट एज़ अ गुड क्रिएटर एंड अ गुड ह्यूमन मैं आपको एक चीज़ पहले सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा ना रुकें रास्ते में। रास्ते बहुत ज़्यादा जंगलों से घिरे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही आपको ठंड लगने लगेगी, और रास्ते में आपको हिमालय व्यूज़ भी दिखेगा। वैसे आपको पेट्रोल का और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे रास्ते पेट्रोल पंप्स और खाने के लिए कुछ ना कुछ आपको पूरे रास्ते मिलता जाएगा। रास्ते में ही हमें गोलू देवता का मंदिर मिल जाता है, तो हम वहाँ से पहला दर्शन करते हैं। पहला दर्शन करते ही फिर हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते। आप एक बार व्यू देखो रास्ते का, कितना अच्छा है। साथ में हमारी नदी चल रही है, इतने लंबे लंबे पेड़, बीच में रोड और पहाड़। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पाताल भुवनेश्वर 5 बजे से पहले पहुंचना। कोशिश करना कि 4 बजे तक आप पहुंच जाना। सुबह आप 7 बजे निकल जाना, और जैसे तैसे करके 4 बजे तक तो पाताल भुवनेश्वर पहुंच ही जाना, क्योंकि 5 बजे वो गेट बंद कर देते हैं, एंट्री बंद हो जाती है वहाँ। हमें ये बात पता नहीं थी। मैं 5:30 बजे वहाँ पे पहुँची थी, इसलिए मुझे एंट्री नहीं मिली। फिर मुझे एक दिन एक्स्ट्रा लग गया। वैसे भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप कभी भी दर्शन तो आपको स्टे करना ही करना पड़ेगा। रात में आप ड्राइव कर नहीं सकते, क्योंकि रास्ता सच में बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ऐसा रास्ता है कि आप रात को ड्राइव नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखती रात में पाताल भुवनेश्वर वाले रूट पे, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर पहुँच के हमने स्टे किया। सुबह उठे 7 बजे, नहा धोकर 9 बजे तक हम रेडी हो गए पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने के लिए। 1 घंटे में हमारा दर्शन हो गया, और 10 बजे तक हमने चेकआउट करके वापस अपने होटल की तरफ चले गए। हमें होटल पहुंचते पहुंचते भी रात के 8-9 बज गए थे। कोशिश करना आप टाइम से निकलना और टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं पहाड़ों पे, तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। और मैंने ये गलती करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा रास्ते में रुकी थी, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं जा रही हूँ ट्रैक पे पाताल भुवनेश्वर के। हम ट्रैक करेंगे 15 मिनट का, उसके बाद पाताल भुवनेश्वर के केव में जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे एंट्री भी है। तो पता नहीं फ़ोन अलाउ होगा कि नहीं होगा। फ़ोन अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। आपको अपना फ़ोन बाहर ही सबमिट करवाना पड़ेगा। ये है मेन एंट्री।
और मेन एंट्री से पहले अभी जो आपने देखा था वो कुछ मंत्र थे शिव जी के, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। ये देखो मुझे बंदर दिखा कुछ खाता हुआ। हर हर महादेव बोलते हुए हम एंट्री लेंगे पाताल भुवनेश्वर में। और वो जो गुफा है वो बहुत डरावनी है। अगर वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ पे भी आपको एक गुफा मिलती है, उससे भी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक गुफा है। शिव जी को प्रणाम करते हम वहाँ से दर्शन करके निकल गए। रास्ते में हमें बहुत सारे वीडियोस और फ़ोटोज़ के स्पॉट्स मिल रहे थे, लेकिन वही कि अगर हम लेट होते तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। वैसे भी हम सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 9-10 बज चुके थे होटल पहुँचते पहुँचते, और रात को हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट भूख लगी थी तो इवनिंग में हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाया, थोड़ा सा आराम किया और फिर हम होटल की तरफ निकल गए थे। Let's go. मैं भी यही है वो जगह जहाँ पे हमें अच्छा सा बन मिलता है खाने के लिए। यहाँ पे साइड में आप देखा होगा लिखा है स्पेशल बन टिक्की, वो बहुत टेस्टी लगा था मुझे। पता नहीं चीज करके पहले पीते हैं। देखो ये चटनी ट्राई करने वाली है, ये डिप किया और ये गैस की थी मुंह में, और अब इनका फेस एक्सप्रेशन देखना। ये है कॉर्बेट फॉल्स की छोटी सी वीडियो जो कि मैंने डाल दी है इसमें। यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, गए वाटरफॉल के सामने जाके फ़ोटोज़ क्लिक कराए और वापस आ गए, फिर दिल्ली आ गए।